क्या ही उत्तम समय है कि आज हम फिर खुदा के वचन में एकत्रित होने वाले हो पाए हैं। भाई मोबिन ने अपने घर को खोला खुदा के वचन के लिए, और सच में ये बहुत अद्भुत है कि उसके द्वारा चुने हुए लोग ही हम जो लोग हैं, उसकी भटकी हुई भेड़े हैं, वो उसके वचन में स्थिर से बन पाने का पूरा जो श्रेय है वो हमारे खुदावन यीशु मसीह को जाता है। क्योंकि अगर वो हमें ना चुने तो हम इस योग नहीं कि हम उसके पवित्र वचन को ग्रहण कर सके। तो मैं धन्यवाद देती हूँ पिता का कि उसने भाई मोबिन के हृदय को नरम और दीन किया और उन्होंने अपने दरवाजों को आपके पवित्र वचन के लिए खोला है। और हम सबसे पहले महासभा को शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद गीतों में जाएंगे, उसके बाद गवाहियों में, और फिर आज के आत्मिक मनने की ओर जो आज खुदा ने हमारे लिए वचन को तैयार किया है। तो मैं निवेदन करूंगी घर के किसी भी एक सदस्य की वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने हम सबों को सुंदर समय प्रदान किया। हमारे घर में हमारे भाई या बहन हमारे प्रेयर कराने के लिए आए हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, सारे दुखों तकलीफों को तेरे चरणों में डालते हैं। इस घर के दरवाजों को प्रभु आपके द्वारा ही खुला है कि हमारे यहाँ से भी प्रार्थना करने के लिए आए हैं। इस बेला के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि जो प्रार्थना हो रहा है प्रभु आप उसे देखें, सुने, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम लोग को चुना है कि हम प्रार्थना कर सके, और हमें शक्ति प्रदान की कि हम प्रार्थना में शामिल तो हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए हमारा आवाज निकल पाए। हमको धन्यवाद दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम गीतों में चलेंगे, और सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगी कि उनके हाथ में जो बुक है उसमें वो पेज नंबर 66 निकाल लें, और हम सॉन्ग गाएंगे 103 जागो सोने वालों। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जागो सोने वालों, तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, जब डूबा उजाला करने लगा, हमें पड़े क्यों सोने लगे। जब डूबा उजाला करने लगा, हमें पड़े क्यों सोने लगे। हरे दम तुम्हें कोई जगाने आई। और दूसरा गीत है पेज नंबर 71, और सॉन्ग नंबर है 112। 112। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पेज नंबर 71, सॉन्ग नंबर है 112। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मोटा था, तूने गाली बुझेगा। फिर मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे क्या किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे क्या किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल मीठा वाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल मीठा वाली। तूने सीखा लोगों से दिया।
यारी क्यों ना करूं फिर मैं तेरी जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या किया आएगी तुम्हें खुशी यारी अपनी जिंदगी आएगी तुम्हें खुशी यारी अपनी जिंदगी तूने जिंदा तो दिया तूने ये दिया फिर मैं तेरी जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या किया अपनी से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी अपनी से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं दवाई तेरी फिर मैं तेरी जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या किया प्रेज द लॉर्ड। अब मैं निवेदन करूंगी, अगर किसी भी भाई बहन के जीवन में कोई गवाही है और खुदा ने अद्भुत कामों को किया है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम गवाही दें, क्योंकि गवाही देना खुदा की नजरों में उसका धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि मैं आज जिंदों की दुनिया में जिंदा हूँ और मेरे पिता ने मुझे जीवित रखा है, और आज हम यहाँ इस महासभा में पहुँचने वाले हो सके। और सच में जो आज खुदा ने हमारे लिए आत्मिक मंदिर को तैयार किया है, उसने मुझे इस योग समझा कि मैं यहाँ आऊँ और उस मंदिर को ग्रहण करूँ। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, और सच में हर एक बात के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ कि मार्ग में उन्होंने हमारी रक्षा अगुवाई करी, हम लोग सही सलामत यहाँ पहुँचने वाले हो सके। भाई आए और उन्होंने हम लोग को मिले और हम उनके घर तक पहुँचे। हर एक बात के लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें आज के आत्मिक मंदिर की ओर लेकर चले, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम एक कोरस गाएंगे। पापों में डूबा ऐसा डूबा ऐसा डूबा मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें आपको ये समय ये दिन दिया, और कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें और आपको जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। सच है। और अपने पवित्र वचन से हमें सुनने वाले कान दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य बहुत सी बातों पर मन लगाता है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कुछ भी तुम कल्पना योजना बिछौने पर जाके सोचते हो, उनको पूरा करने का अधिकार खुदावन यीशु मसीह के पास है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम बिछौने पे जाके अपने विषय में सोचते और योजना करते हो, मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हारे जीवन से उन बातों को पूरा करूंगा। देखो, इस पृथ्वी पर हम बहुत आयत से
बहुत सी वस्तुओं पे मन लगाते हैं, लेकिन पिता ने हमें बताया है, सिखाया है कि इस पृथ्वी पर की बातें, इस पृथ्वी पर की चीजें मिटती जाती हैं, परंतु जो खुदा के वचन में बना रहता है वो सर्वदा जीवित रहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारे लिए सबसे उत्तम बात ये कि हमें एक जीवित, एक जिंदा खुदा मिला है, जो सारी बातों को हमारे जीवन में, हमारे मांगने, हमारे करने से पहले करता है। हालेलुया। बस बात यह है कि उसने अपने वचन में कहा है कि मेरे निकट आओ और मेरी सुनो, क्योंकि जो डाली दाखलता से जुड़ी रहेगी वो फलवंत होगी। क्या ये अवश्य है कि हम प्रतिदिन पिता के वचन से सीखें, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को अपने जीवन में स्थान दें। जिस तरह से मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन भर इस पृथ्वी पर चलते फिरते और अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए भोजन का एकत्रित करते हैं और उसको खाते हैं और बल प्राप्त करते हैं, वैसे ही पिता ने हमें और आपको मन्ना ठहराया है, अर्थात ये पवित्र वचन। और जब हम और आप इस मन्ने से खाते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा आत्मिक ग्रोथ होता है, क्योंकि पिता शारीरिक मनुष्य से बात नहीं करता, पिता आत्मा है, इसलिए पिता आत्मिक मनुष्य से बात करता है। और ये अवश्य है कि पिता के वचन में बैठने से पहले, उसके वचन में चलने से पहले हम उसके वचन की ओर ध्यान लगाएं, क्योंकि जब हम उसकी ओर ध्यान लगाते हैं तो वो हमें वह बातें बताता है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक होती हैं, अर्थात जीवन होती है। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, मैं उसे बहुतायत का जीवन दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह अवश्य है कि हम पिता की इस वचन की पुस्तक में से रोज मन्ना को खाएं, और जो मन्ना पिता ने हमें दिया है, हमें और आपको उस मन्ने के प्रति हम जुगाली करें और हम अपने जीवन में बहुत सी चीजों को बदलते हुए देखने पाएंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम पिता के पवित्र वचन को सुने और सुनकर उस पर कान लगाएं, और जैसा उसने कहा है वैसा करने में चौकसी करें। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यशायाह 51, यशायाह 51 उसका 51 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 51 और उसकी 4थी आयत हम पढ़ेंगे। भाई को दे दीजिए बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 51 उसकी 4थी आयत। प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान करो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन अपने जीवन में ज्योति अर्थात लाइट चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। आप लोग भाई अपने जीवन में लाइट चाहते हैं, ज्योति चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाए। कितनी चाहते हैं? थोड़ी चाहते हैं? इतनी? इतनी? देखिए इधर, इधर देखिए। इतनी चाहते हैं, इतनी चाहते हैं, इतनी, इतनी, यहाँ तक, कान तक चाहते हैं कि यहाँ सर के बाल तक, कि इतनी चाहते हैं? कितनी चाहते हैं? एक बार का समय था कि
उससे पूछा गया, किससे? यीशु मसीह से, कि तुम लोगों से कितना प्यार करते हो। तो उसने अपनी दोनों बाहों को यूं पसारा और क्रूस की मृत्यु को अपने जीवन में सह लिया। उसने कहा अब जो कोई मेरी ओर दृष्टि करेगा उसका उद्धार होगा। तो यीशु मसीह से जब हाथ फैलाने को कहा गया कि तुम कितना प्यार करते हो, तो यीशु मसीह ने इतना 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 नहीं, आप देखिए क्रॉस देखिए, अगर क्रॉस देखेंगे तो यीशु मसीह यूं बना है, इतना, यानी इतनी ज्यादा वो हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और हमारा हाथ उठाने का टर्न आता है तो या तो 100 में से धीरे से ही 2 उंगली उठा ले, भैया हाथ करे तो ये यहीं से देखो, यहीं से देख लो। देखिए धन्य है वो जो धर्म के भूखे हैं, क्योंकि जो कोई भूखा होगा, भाई कलाम क्या कह रहा है, जो कोई भूखा, जो कोई भूखा होगा वो तृप्त किया जाएगा। अब मैं भूखा ही नहीं हूं तो तृप्त क्या किया जाऊंगा? अब मैं प्यासा ही नहीं हूं तो पिता मेरे लिए क्यों वचन का जल का मन्ना देगा? हमेशा याद रखिए, जितना ज्यादा हम अपने आप को पापी समझेंगे, जितना ज्यादा हम अपने आप को निकम्मा, तुच्छ, दुष्ट और पापियों में सबसे बड़ा समझेंगे, उतना ज्यादा हम अपने पिता में हालेलुया बोलेंगे, आमीन बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, यीशु मसीह की जय हो। क्यों हम बोलेंगे ऐसा? क्योंकि मैं पापी हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं इस पृथ्वी पर आप अर्थात मनुष्य के बीच में रहने वाले के लोग के लिए भी नहीं, मैं पापी। अब जो जितना ज्यादा अपने आप को पापी समझेगा वो यीशु मसीह के वचन में उतना ज्यादा रोएगा, चिल्लाएगा, कहेगा प्रभु मुझे जरूरत है। आप देखिए जन्म का अंधा, जब यीशु मसीह मार्ग पर जा रहे हैं तो जन्म का अंधा चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया। सब आ गए, चुप 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 चुप, अरे चुप बैठ। प्रार्थना में ऐसे नहीं बोला जाता है, प्रार्थना एकदम मुर्दों की तरह बैठते। देखो ऐसे बैठ गए, प्रार्थना 1 घंटे की है, अब ऐसे बैठ गए। आप मुंह बंद करके आंख खोल के वो बैठे रहो, और जिसको प्रार्थना करना मन ही मन करो, आवाज ना है। आप देखिए उस जन्म के अंधे को लोग चुप कराने लगे। क्या करने लगे? चुप कराने, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और जो चुप करा रहे थे उनके चुप कराने से वो चुप नहीं हुआ, और तेज चिल्लाने लगा। फिर देखिए उल्टी बात हुई। कौन सी बात हुई? बोलिए उल्टी बात। नहीं ऐसे नहीं, उल्टी ऐसे नहीं, उ ल टी, उल्टी बात हुई। क्या उल्टी बात हुई? जो चुप करा रहे थे, जो चुप करा रहे थे, उन्हीं से पिता ने कहा उसे मेरे पास लेके आओ। बात समझिए, बात समझिए आप। और उस चुप कराने वालों से और किसी से भी मार्ग में पिता ने नहीं पूछा तू क्या चाहता है। एक था जिससे पिता ने पूछा तू क्या चाहता है। क्यों पूछा बताइए भाई? इसमें जितना ज्यादा इसको बोएंगे उतना ज्यादा काटेंगे। अब ये अगर हम बोए ना तो ये शरीर क्या हो जाएगा? एक बंजर भूमि, हरा भरा है, कपड़े बहुत बढ़िया सेंट लगे पहने हैं, गाड़ी भी झमाझम है, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, सारा संसार का मामला अच्छा है। लेकिन एक अंजीर के पेड़ के पास यीशु मसीह पहुंचा, हरे हरे पत्ते, बहुत बड़ा, लेकिन उसमें पिता क्या ढूंढ रहा? फल। पिता ने देखा इसमें तो कोई फल ही नहीं है, कह रहा इसको आज ही ये सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा? इतना हरा भरा है, इतना बड़ा पेड़ है, इतने बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, इतना बढ़िया भाई है, कभी आज तक इस भाई के मुंह से हमने गाली तक नहीं सुनी। अंजीर के वृक्ष के विषय में पिता ने क्या कहा? हरा भरा था, बहुत बड़ा था, और इतना हरा भरा और इतना अच्छा तंदुरुस्त कि यीशु मसीह वहां फल ढूंढने लगा कि फल कहां है? एक भी फल नहीं। आज संसार में हमारे आपका जीवन में बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो गाली देते ही नहीं,
उनको लोग गाली देते हैं, वो कहते हैं ठीक है, कितना अच्छा भाई है रे, वाह, गाली तक आज तक हमने इसके मुंह से ऊंची आवाज नहीं सुनी। अरे कितना अच्छा भाई, अंजीर का वृक्ष, हरा भरा भापड़े, अरे मम्मी को कितना प्यार करता है, अरे भाइयों को कितना प्यार करता है, अरे भाभी को तो देखो माँ के समान समझता है, कितना अच्छा बच्चा नहीं। लेकिन पिता की दृष्टि में कह रहा आज ही तो सूख जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो पिता, तुम्हें तो उस आते जांचना भी नहीं आता। क्या नहीं आता? जांचना भी नहीं आता है? ऐसा बच्चा जो अपने मुंह से गाली ना दे, है, बड़ा हो गया, 25-26 साल का हो गया, आज तक उसके मुंह से गाली नहीं सुनी आपने। वो अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता, वो अपने भाई बहनों का ध्यान रखता, वो अपने जीवन में हर एक काम समय पे पूरा करता। ऐसा बच्चा आपकी दृष्टि में कैसा है? अच्छा तो है ऐसा बच्चा, लेकिन वो परमेश्वर का जो बीज है उसके अंदर नहीं है। बस यही बात है, बस यही बात है। सच में। वो फल क्या था? अंजीर का पेड़, इसलिए प्रभु ने बोले कि सूख जाएगा, क्योंकि बेकार है, क्यों? नहीं है उसमें। उसमें फल ही नहीं है। तो फल क्या है? फल क्या है? परमेश्वर का वचन, बीज। फल मेरे प्यारे भाई बहनों आज्ञा। हाँ। अगर आदम को तुरंत इसमें फल लग जाता, फल नहीं सुनिए, आदम को खुदा ने क्या दिया? आज्ञा दिया। पढ़िए उत्पत्ति, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। हालेलुया। उत्पत्ति 2:16 16 आंटी को दीजिए, और यहोवा आंटी को दीजिए पढ़े। चश्मा लाइए, जाइए तुरंत लाइए सब। उत्पत्ति 2:16। कहाँ से? ये 16 पढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. उत्पत्ति 2:16। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या लिखा है उत्पत्ति 2:16 में? और यहोवा परमेश्वर के ने आदम को यह आज्ञा दी। क्या दी? आज्ञा। मैं बता तो रहा हूं, फल क्या है? आज्ञा। आज्ञा। पिता हमें बहुत से फलों से भरेगा। Yes. पिता हमें संतान का फल दो, है? पिता हमें एक अच्छा पति दे दो, पिता हमें एक अच्छा काम दे दो, पिता हमें एक अच्छी पत्नी दे दो, पिता हमारे जीवन में शांति दे दो, पिता हमारे जीवन में चंगा करने का वरदान दे दो। ये सारी बातें हम मांगते हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि इन बातों के पीछे एक फल है, वो है आज्ञा। तो पिता ने आदम को क्या दिया सिस्टर? आज्ञा। लीजिए बाइबल लीजिए, क्या दिया? आज्ञा। और पिता ने हमें क्या दिया है? आज्ञा। फल, आज्ञा, Yes. अर्थात वचन। सच। क्यों अभी हमने पढ़ा यशायाह में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह 51 में हमने पढ़ा 4th आयत में, हे मेरी प्रजा के लोगों, क्या कह रहा? हे मेरी प्रजा के लोगों, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। ये देखिए क्या कह रहा? ध्यान धरो। अरे हमारा तो ध्यान पूरा अपने बेटे पे लगा रहता है, पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे होगा। भैया अब क्या करें, अब देखो पूरी उम्र पार हो गई, अब बैठे आराम से, अब बस के यही ध्यान है कि बच्चे अच्छे से बस जाए, बच्चे अच्छे से बने, बस यही है। और क्या हमारा क्या प्रेशर कुकर की सीटी, क्या प्रेशर कुकर की सीटी। देखा? लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा? क्या कह रहा? यशायाह हे मेरी 51 प्रजा 4, के लोगों, हाँ, मेरी ओर ध्यान मेरी ओर ध्यान दो। नहीं भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों बीमारी बहुत है। हमारा ध्यान शैतान इस संसार में की बातों पर लगाना चाहता है, सच में। लेकिन पिता ने कहा मेरी ओर ध्यान दो। ओ माय गॉड, समझिए, पिता ने कहा न सींचने वाला न लगाने वाला बड़ा। क्या? न सींचने वाला न लगाने वाला बड़ा,
बढ़ाने वाला सब कुछ। बढ़ाने वाला सब कुछ। अगर आप अपने जीवन में बढ़ती चाहते हैं तो आप पिता के वचन पे ध्यान दीजिए। सच है। कोशिश तो बहुत करते हैं ध्यान देने की, लेकिन इतनी बातें हैं, इतनी चीजों में मन में इतनी चीजें बनी रहती है कि प्रार्थना में मन नहीं लगता। जब बाइबल खोलते हैं नींद आने लगती है, मन नहीं करता बाइबल खोलने का। शैतान नहीं चाहता कि तुम उस पर ध्यान दो जो जीवन है। ओ माय गॉड, तुम उस पर ध्यान दो जो इस पृथ्वी पर तुम्हें दिखाई दे रहा है। तुम उस पर ध्यान ना दो जो जीवन है। हमेशा याद रखिए, जो कुछ दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं सच, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब मिटेगा। ओ माय गॉड, और जब नहीं दिखाई दे रहा वही हमें और आपको देखना है। इसलिए खुदा ने कहा धन्य है वे जो अंधे हैं, क्योंकि अब वो देखेंगे। आमीन। क्या देखेंगे? खुदा का वचन, खुदा का वो सामर्थी काम, खुदा का वो आत्मा से भरा हुआ काम जो हमें इस पृथ्वी पर केवल बहाएगा नहीं, बल्कि हमें स्वर्ग के राज्य में एंट्री कराएगा। याद रखिए, हमेशा याद रखिए, पिता केवल आपके साथ इस पृथ्वी तक नहीं है, बल्कि इस पृथ्वी के बाद आपके लिए अनंत जीवन रखा है, जो सर्वदा का जीवन है। अब आप मुझे बताइए, इस पृथ्वी पर कौन ऐसा है जो इस पृथ्वी पर हमें चलते उठते बैठते हमारी रक्षा करता है, और यहां तक कि जब हम मां के गर्भ से निकले तभी से उसने हमें संभाला है। और ऐसे खुदा के समीप हम 5 मिनट 2 मिनट बाइबल खोल के पढ़ नहीं पा रहे, और हम क्या चाह रहे हैं? फल। क्या चाह रहे हैं? फल दे दो। फल कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा फल, बताइए? फल के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे भाई ने कहा, भूमि कैसी होगी? बंजर। अब आप बंजर भूमि के लिए आपको खोदना पड़ेगा, उसको उस पे पूरी रीति से खेती करनी पड़ेगी, पसीना निकालना होगा, और तब आपको एक लहलहाती हुई फसल दिखेगी, फल दिखेगा। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी, पता नहीं क्या बता रहे, कुछ गड़बड़ बता रहे। यीशु मसीह हमें फल देता है, यीशु मसीह हमारे कष्टों को हल लेता है, यीशु मसीह हमें शांति। वाईफाई कनेक्ट कर दीजिए भाई, लीजिए, वही बता देते आप। चलिए, 400-500 लोग कम से कम मीटिंग देख रहे हैं। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, इस पर ध्यान दो। मेरे जीवन में क्या होने वाला है, मेरे जीवन में क्या नहीं हो रहा, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरी पति, मेरी बेटी में क्या कमी क्या घटी है, इस पर ध्यान ना दो। सच बात है भाई, एकदम नहीं। पिता तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करेगा, पिता तुम्हारे साथ रहेगा। कलाम में क्या लिखा? यशायाह 51 और 4 आयत बहन को दीजिए। हाँ, पढ़िए सिस्टर। हे मेरी प्रजा के लोगों, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, कान लगाकर, कह रहा कान लगाकर सुनो, ध्यान दो। क्यों कह रहा सिस्टर? कह रहा कान लगा के सुनो, ध्यान दो। और कान तो लगाना छोड़ो, ध्यान तो देना छोड़ो, हम देखना तक नहीं चाहते। क्यों कह रहा कान लगा के सुनो?
क्यों कह रहा ध्यान दो? पढ़े पढ़े आगे पढ़े। क्योंकि मेरी ओर से हम्म। व्यवस्था दी जाएगी अरे और मैं जब तुम कान लगाओगे, ध्यान दोगे तो तुम्हें कुछ दिया जाएगा। यस। सिस्टर, जब तुम कान लगाओगे, ध्यान धरोगे, तो कह रहा मेरी ओर से तुम्हें व्यवस्था दी जाएगी। यानी खुदा की ओर से कौन कौन कुछ पाना चाहता है? हाथ उठाए। पक्का पहले श्योर कर लें अपने आप को, पाना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, हम नहीं पाना चाहते। हमारे पास तो सब कुछ है। गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल डला हुआ, अभी कानपुर चले जाएंगे, आ जाएंगे और ऊपर से फिर लखनऊ भी घूम लेंगे। ताली लगे। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि खुदा मुझे कुछ दे? और सोचिए कि अगर कोई मनुष्य हमें देगा तो क्या देगा होगा। खुदा हमें राई के दाने के बराबर भी कुछ दे देगा तो क्या हो जाएगा जीवन? जीवन सफल हो जाएगा। कह रहा दी जाएगी। और कब दी जाएगी? जब ध्यान लगाओगे, कान लगाओगे। अब सोच लीजिए ब्रदर, आपका बॉस आपके जॉब में आपको क्या प्रमोशन देता होगा, क्या सैलरी इंक्रीमेंट करता होगा, क्या देता होगा, जो खुदा अगर आपको दे दे। जब ईश्वर का वचन अपने दिल में बोएंगे, सजोएंगे, तभी तो ईश्वर देंगे हमको। वो कह रहा दिया जाएगा। तो कब दिया जाएगा? कब दिया जाएगा? कैसे दिया जाएगा बताइए। दिया जाएगा लिखा ऊपर। तो कैसे दिया जाएगा? जब हम प्रभु के वचन को ग्रहण करेंगे, अपने दिल में बीज बोएंगे, तभी तो मिलेगा। नहीं तो सुनिए, सब कोई बीज बोना चाहता है, सब कोई ग्रहण करना चाहता है। किसी से भी पूछ लो यीशु मसीह से प्यार करता है? यीशु मसीह हमारा खुदा है। मालूम है? सुनिए, कब दिया जाएगा? कब? जब काम करेंगे। आदम से उसने कहा काम करो। देखिए, आदम को ना छोड़िए। अगर हम आदम को छोड़ देंगे तो हम इस वचन में से कुछ भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आदम को पिता ने अदन की वाटिका में बना के रखा। अब लोग कहते हैं भैया हम तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, हम तो यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं। भैया हम पास्टर के पास आए, पास्टर के पास, भैया पास्टर साहब प्रार्थना कर दीजिए। अब पास्टर साहब ने हाथ रख के प्रार्थना करा तो भैया दूसरे दिन फिर आए, पास्टर साहब प्रार्थना कर दीजिए, वही चीज के लिए प्रार्थना करिए। हुआ क्या, कुछ ठीक नहीं हुआ? अरे पास्टर साहब उसे आते हैं, प्रार्थना कर दीजिए। क्या कर रहे? प्रार्थना करा रहे हैं, लेकिन उस वचन में काम नहीं कर रहे। अब पास्टर भी परेशान, या मैं प्रार्थना कर रहा हूं और तुम्हारे जीवन में वो उस आते कुछ उत्तर नहीं दिख रहा। भैया हम तो आपको जो प्रार्थना कहा था वो हमने 2 बार सुन लिया, 3 बार सुन लिया। देखिए, जब हम काम करते हैं, क्यों आखिर आदम को पिता ने कहा काम कर? आप इस समय ग्रहण नहीं कर रही हैं, आप भी ग्रहण कर रही हैं। ये भाई लोग, ये बहन कितने अच्छे से बैठी, देखिए देखिए कितने अच्छे से बैठी बहन को, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। क्या ये बहन ग्रहण नहीं कर रही है? ये बहन जाड़े में शॉल लोड़ के करे यार, ये नहीं सुन रही, ये नहीं ग्रहण कर रही, ये भी ग्रहण कर रही है, ये भी यीशु मसीह का नाम ले रही है। देखिए सब कोई ग्रहण कर रहा है, सब कोई यीशु मसीह का नाम ले रहा है। कह रहा बहुत तेरे लोग मेरे नाम से आएंगे, लेकिन काम। आदम को उसने सीधे पॉइंट दिया, काम कर। वही पिता। अब आज लोगों के अंदर ये है, हमारा खुदावन यीशु मसीह सच्चा खुदा है, हम तो घर में ही भैया प्रार्थना कर लेते हैं, भैया हम तो भैया घर में बाइबल पढ़ लेते बस, और हमारे घर में बहुत अच्छा चल रहा। भैया घर में फैमिली प्रेयर कर लो, देखो कितनी शांति आएगी, काम करने की जरूरत ही ना पड़े, बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। हम लोग क्यों 365 दिन निकल रहे हैं? बरसात हो, पानी हो, जाड़ा हो,
और चाहते हैं ओला गिर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, धूप आ रही हो, हम बाहर निकलते हैं और जाकर प्रचार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी बाहर निकल के प्रचार करना है। हर एक मनुष्य को पिता ने अलग अलग तोड़ा दिया है। सच बात। देखिए काम किस पे करना है। जो कुछ तुझे मिला है उस पे तुझे काम करना है। सेवकाई भाई को मिली है अलग, आपको सेवकाई अलग, आपको सेवकाई अलग। देखिए भाई, खुदा ने मनुष्य को बनाने से पहले उसके अंदर अपने इच्छा के अनुसार एक काम दे दिया है। अब जो कोई मनुष्य प्रयास करेगा वचन को ढूंढेगा, वो तो क्या ढूंढोगे तो पाओगे। क्या ढूंढे कि मुझे इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा के अनुसार तूने मेरे जीवन में क्या काम रखा है। सच बात। किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। क्यों आखिर पिता ने कहा आदम से काम कर? क्यों कहा? आपको मालूम कब? आपने कहा ना कब? कब? देखिए पढ़िए यशायाह 4:51-4। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। यानी कि जो तुम्हें दिया जाएगा उसमें तुम्हें ज्योति, प्रकाश देने के लिए तुम्हें स्थिर हो किया जाएगा। यानी तुम्हारे लिए एक मैंने प्रकाश, एक ज्योति को नियुक्त करा है। ओ माय गॉड। और इससे पहले कि वो ज्योति, वो प्रकाश तुम्हारे जीवन में आए, तुम काम करो। बाइबल पढ़ते ही नहीं है। दुआ के नाम पर क्या करते हैं? क्यों सिस्टर? दुआ के नाम पर क्या करते हैं? गए, हाथ जोड़ा, एक दो प्रार्थना करी, हो गई दुआ। व्यवस्था दी जाएगी जब तुम इस वचन को पढ़ोगे, बैठोगे, पढ़ोगे और मेरी संगति में प्रतिदिन चलोगे। सच। एक संगति में इकट्ठे होना शुरू करोगे। क्या लिखा वचन में? हे मेरी एक मिनट क्या लिखा वचन में? मैं कुछ पढ़ाना चाहता हूं आपको। एक मिनट। हालेलुया। सिस्टर को दीजिए प्रेरित, खोलिए प्रेरितों। दो। हाँ पढ़े प्रेरितों 2:42। 42। हाँ सिस्टर पढ़िए। 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और 46 पढ़नी। 46 इसी का संगति करने, शिक्षा पाने। हाँ ये प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। देखा? इकट्ठा क्या करते थे? इकट्ठे होते थे, संगति करते थे, प्रतिदिन क्या करते थे? संगति करते थे। और चाहिए बताइए वो उत्पत्ति में क्या लिखा है? उत्पत्ति 2:3। उत्पत्ति 3।
हाँ जी, उसे निकाल दीजिए। निकाल। हम्म विपत्ति 3-8 उत्पत्ति 3:8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। देखिए क्यों अदन की वाटिका से, अब याजक को देखें, अरे नहीं याजक को देखें इधर, क्यों दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में आदम और हवा से मिलने आता है? संगति। क्यों लिखा प्रेरितों में? संगति करने में, प्रतिदिन इकट्ठा होने में लौलीन रहते थे। नहीं है संगति, नहीं है इकट्ठा होना, और जहां इकट्ठा होना संगति नहीं है वहां दुष्ट आके सब कुछ तहस नहस करेगा। हमेशा याद रखिए, हमारे पास यीशु मसीह का नाम है। हम इस पृथ्वी के भोजन या इस पृथ्वी की वस्तुओं के लिए नहीं आते। हमारे पास यीशु मसीह का नाम है, जिंदा नाम। उसने हमें काम दिया है। उसने कहा ना, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं यहाँ अपने पिता के कामों को करने आया हूँ। सच बात है। देखो, मेरे पीछे बोलो, देखो देखो मैंने जो कुछ अपने पिता के घर में, मैंने जो कुछ अपने पिता के घर में पिता को करते देखा, पिता को करते देखा, वही मैं यहाँ करता हूँ। वही मैं यहाँ करता हूँ। मनुष्य का पुत्र मनुष्य का पुत्र अपने आप से कोई काम नहीं करता। अपने आप से कोई काम नहीं करता। जो काम मेरे पिता ने मुझे सौंपा, ओ माय गॉड, उसे मैं इस पृथ्वी पर करता हूँ। उसे मैं इस पृथ्वी पर करता हूँ। अगर तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो, अगर तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो, तो उसी काम को तुम भी पूरा करोगे। और उसी काम को तुम भी पूरा बिना काम के हम यीशु मसीह के कुछ भी नहीं। यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें जानता ही नहीं। सच बात है। जानता ही, कौन हो तुम? अरे हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, अरे हमने आपके नाम से प्रचार किया। अरे ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें काम दिया था, उस काम को तुम्हें अपने जीवन भर करना था। ये बल्ब लगा हुआ है और इस बल्ब का काम है लाइट देना, और जैसे ये बल्ब लाइट नहीं देगा, ये बल्ब की कंडीशन ऐसे ही रहेगी, कांच ऐसे ही रहेगा, सब कुछ ऐसे रहेगा, लेकिन यहां से निकाल देंगे आप। अरे काहे निकाल दिया? अच्छा खासा लगा था, कांच नहीं टूटी, एकदम बढ़िया, क्यों निकाल दिया? लाइट नहीं दे रहा, वो अपना काम करना बंद कर दिया। ठीक इसी तरीके से इस पृथ्वी पर पिता ने जो हमें काम दिया है, अगर उसके अनुसार हम उस काम को नहीं करेंगे तो हमारा भी भाग, मेरे प्यारे भाई बहनों, अनंत जीवन से हटाया जाएगा। क्यों कह रहा ध्यान दो? क्यों कह रहा सुनो? क्यों ध्यान दे, क्यों सुने? तुम जब सुनोगे, जब ध्यान दोगे, तो तुम्हें तुम्हारा खुदा एक काम देगा, एक सेवा देगा, और धन्य है वो विश्वास योग्य दास जो अपने स्वामी के आने पर उस काम को जो स्वामी ने दिया था करते पाए। स्वामी एक काम देता है कि नहीं, और आके देखता है कि दास वो काम कर रहा है कि नहीं, और अगर दास वैसे ही फुर्ती के साथ काम कर रहा है तो स्वामी उसको फल देता है। हमारा स्वामी खुदावन यीशु मसीह, और उसने हमें एक काम दिया है। आप में से कोई नहीं कह सकता कि हमें काम नहीं मिला। अगर आप कह रहे हैं हमें काम नहीं मिला, तो यानी आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सुना नहीं। अगर आप ध्यान देते, सुनते और वचन के प्रति आप अपने अंदर की भूख को बढ़ाते, ऑटोमेटिक आपके पास काम आता। ऐसी कौन सी चीज है जिससे पिता ने आपको नवाजा नहीं? सब कुछ से नवाजा, सब कुछ नवाजा। और कितनी बार आपके घर में बुलाहट आई। मैं तो आपके घर में पहली बार आया, फर्स्ट टाइम मैं प्रचार कर रहा हूं आपके घर में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपके घर में बहुत बार बुलाहट आ चुकी है।
कि खुदा के वचन के प्रति सीधे हो जाओ, खुदा के समीप आ जाओ। कितनी बार आपसे पिता आपको एक चिन्ह देकर ये समझा चुका कि बेटा अब मेरे निकट और आ जाओ, और आप आए भी। आपने तौबा भी करा अपने कामों से, और आपने कहा नहीं, सच में हमें पिता के निकट आना और रहना भला है। आप आए भी, लेकिन कुछ ही समय में 15-20 दिनों में फिर आप अलग हो गए। Praise the Lord। आप कहेंगे ब्रदर आपको कैसे मालूम? मैं आपको बता रहा हूं ना, मुझे यूं ही नहीं भेजता पिता। सच बात है। अगर मुझे कहीं ना कहीं भेजा है तो इसका मतलब जरूर से जरूर उस घर को खुदा ने चुन रखा है। सच है। और अगर चुना नहीं है तो उस घर को चुना है और उसको बताएगा, जताएगा कि अब फिर जाओ, और तब भी ना फिरे तो ये उनके लिए और पिता के लिए है। क्योंकि मेरा काम है जा और जाके उन्हें बता। सच बात है। मैंने आपको कभी नहीं देखा, मैंने आपसे कभी बात नहीं करी, एक फोन पे मैं क्यों आया? मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं अपने भेजने वाले को जानता हूं। आमीन। सच है। मैं अपने भेजने वाले को जानता हूं। मेरा केवल एक काम है, पिता ने सेत मित मुझे दिया और सेत मित मैं आपको दे दूं। सच। क्या पता आपके जीवन में जो चीजें रह गई, जो बातें रह गई, आज भी आप सोचते होंगे, आज पिता आपको उन बातों से फिर से भर दे। सच बात। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पिता से दूर रह के कुछ नहीं कर सकते। पिता आपसे आपका 24 घंटे समय नहीं मांगता, पिता आपसे धन नहीं मांगता। सच बात। उसे वो कहता तुम मुझे क्या दोगे? क्या दोगे तुम मुझे? स्वर्ग और पृथ्वी सब कुछ तो मेरा है। पिता आपसे समय नहीं मांगता, पिता आपसे धन नहीं मांगता, पिता आपसे कुछ नहीं मांगता। पिता आपको हमेशा देता है। बस पिता केवल एक चीज मांगता है कि हे मेरे लोगों, तुम मुझ पर विश्वास करो कि मैं हूं। और जिस समय आप विश्वास करेंगे ऑटोमेटिक आपका प्रेम इससे हो जाएगा। आपको समय निकाल के पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको समय निकाल के मीटिंग देखनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप बैठ जाएंगे मीटिंग में। क्यों? क्योंकि आप प्रेम करते हैं। हमें समय नहीं निकालना पड़ता, हमें ये नहीं सोचना पड़ता भैया आज तो जा नहीं पाएंगे, आज तो बहुत बिजी हो गया शेड्यूल, ये हो गया, ये हो गया, कैसे मीटिंग करने जाएंगे। हमें ये करना, ये बातें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम कब आए हैं, हमें जाना है, हमें जाना है, हमें मीटिंग करना है, हमारा ये काम है, हमें पिता से प्रेम है। और प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जहां मैंने तुझे स्थिर किया, जहां मैंने तुझे भेजा, वहां पर उपस्थित हो। जहां पर पिता ने आपको जिस समय में रखा है, अगर आप उस जगह पर उस समय पर उपस्थित है, आपको व्यवस्था दी जाएगी। आपने ग्रहण कर लिया, आपने यीशु मसीह का नाम ले लिया, लेकिन आप वहां पर उपस्थिति नहीं है जहां पर आपको उपस्थित किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर आपको उपस्थित किया होना था, वहां आप उपस्थित ही नहीं है, तो वो फल कैसे देगा? नहीं बताइए। आप बैठे कहेंगे भैया मैंने तो ग्रहण कर लिया, क्या देखिए भैया मैंने तो यीशु मसीह का नाम, हम यीशु मसीह का गाने लगा, सुबह तो गाने चलते रहते हैं और यीशु मसीह का नाम हम लेते रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने आपको जहां उपस्थित होने को कहा वहां हम उपस्थित ही नहीं है, तो पिता तो अपने ठहराए हुए समय पे आएगा। तेरा कहा हूं, चुप रहे, आदम हुआ चुप रहे, यानी वो उस स्थान पे नहीं थे जिस स्थान पर उन्हें था होना था, क्योंकि पिता दे रहा था। और अभी भी वो अपने पापों से पश्चाताप कर ले तो पूरे मनुष्य जाति पे मृत्यु नहीं आती, लेकिन वो क्या करने लगे? वो भागने लगे, वो छिपने लगे, वो उस पाप में अपने आप को बनाए रखे, और इस कारण पिता से वो दूर हो गए। आप बताइए, क्या पिता को नहीं मालूम था कि इन्होंने वो फल खा लिया है? क्या पिता को नहीं मालूम था ये पाप में गिर गए? तब भी पिता आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? और आके क्या कर रहा? पुकार रहा, आदम तू कहां है? आया कि नहीं आया?
आने के बाद पुकार मेरा, और अगर वो कहे तो खुदा मैं यहाँ हूं, मैं पापी हूं, मुझे अपने वचन के अनुसार पवित्र कर दे, पाप धुल जाता। सच है। बस जैसे खुदा उस समय आदम के लिए आया, मेरे और आपके लिए भी आया। और जब तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, वो रोज आता है। इसलिए उसने कहा मैं द्वार पर खड़े खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर और वो मेरे भीतर वास करेगा। आमीन। अरे प्रभु, हम तो गेंदे की माला बना रहे थे कि आप पे चढ़ाएंगे। पिता कह रहा मैंने कब कहा गेंदे की माला बनाने के लिए? मैंने तो कहा तू जैसा है वैसा आ जा। मैंने तो कहा तू जैसा है वैसा आ जा। तू बस मेरे वचन को एक संगति में बैठकर सुनने लग। मैं देख तेरे जीवन भर तेरे जीवन में अद्भुत काम करूंगा, और कामों को देखकर तेरा विश्वास बढ़ेगा, और इस पृथ्वी पर मैं तुझे पूछ नहीं सर बनाऊंगा, और इस पृथ्वी भर मैं तेरी रक्षा करूंगा। देखिए आप, देखा आपने? क्या करें बताइए? क्या करें? कितना पैसा कमा लेंगे हम मेहनत करके? क्या इतना कमा लेंगे कि हम सर्वदा अपने बच्चों के साथ साथ जहां जहां जाते हैं वहां जाए? नहीं। क्या इतना कमा लेंगे कि हम सर्वदा अपनी पत्नी के साथ बने रहें? या इतना कमा लेंगे कि हम अपनी माँ के साथ सर्वदा बने रहें? हम तो कुछ समय तक अपने बच्चों को देख पाते हैं ना, बाकी फिर तो बच्चों को कौन देखता है? हैं? मेरी माँ को मेरे पीछे कौन देखता है? मेरी पत्नी को मेरे पीछे कौन देख रहा है? मेरे बच्चों को मेरे पीछे कौन देख रहा है? और सब कुछ छोड़ो, मुझे कौन देख रहा है? तो मैं क्यों ना उसकी उपस्थिति में चलूं? बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इन बातों को समझ ले। हे प्रभु, क्या कर रहा था मैं और कहां पड़ा था मैं, और तूने मुझे इतनी दया करी कि उठा के यहां रख दिया। मैं इस योग्य नहीं था प्रभु। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस समय हम पिता को जानेंगे, जिस समय हम यीशु मसीह के प्रेम को जानेंगे, हमारे अंदर और ज्यादा ये बात का एहसास होने लगेगा, मैं सबसे बड़ा पापी। जितना ज्यादा डीपली आप गहराई में जाके यीशु मसीह को जानेंगे, आप इस पृथ्वी पर कहेंगे मैं सबसे बड़ा पापी। लोग कहेंगे नहीं भाई आप तो बाइबल पढ़ते हैं, लोग कहेंगे नहीं भाई आप तो प्रचार करते हैं, लोग कहेंगे नहीं भाई आप तो 24 घंटे और 365 दिन प्रचार करते हैं, भाई आप तो हमेशा, आपसे अच्छा कोई जना नहीं है। हम लोग को देखिए, हम लोग तो बाइबल ही नहीं पढ़ते हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि मुझसे भी बड़ा पापी आप? मैंने बहुत नजदीक से अपने पापों को देख लिया है, क्योंकि जब लाइट आती है ना, जब लाइट आती है ना तो सब कुछ साफ साफ दिखता है। सच बात है। और ये लाइट है, जीवन की ज्योति में हूं, और जब ये आपके अंदर आएगी, आपको कोने कोने का पाप आपका दिखेगा। सच बात है। आप कहेंगे नहीं भाई तू बाइबल नहीं पढ़ता, तू जाते यीशु मसीह का नाम नहीं लेता, तब भी मैं तुझसे बड़ा पापी। अरे यार हमारे तो समझी नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। नहीं, ये रियलिटी है। इसीलिए जो वचन को जानते हैं और जो वचन को नहीं जानते, उनके सामने जो वचन को जानते हैं वो दीन बन के उन्हें वचन सिखाते हैं। भला वह जो पापी बहुत ज्यादा है वो उनकी ना सुने, तब भी वो कहते हैं मैं तुमसे बड़ा पापी। सुन लो भैया, सुन लो भैया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जिस जगह पर वो है उस जगह पर मैं भी था, बल्कि उससे भी बदतर जगह पे। तो ये हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि खुदा की ओर से हमें कुछ दिया जाए। सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन एक जीवन का मुकुट है जो पिता अपने लोगों को दौड़ पूरी होने के बाद देगा। देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है, मैंने तुम्हारे लिए अनंत जीवन को रखा है, मैंने तुम्हारे लिए वो मुकुट रखा है जो तुमसे कोई चुरा ना पाएगा।
अपने जीवन को यीशु मसीह की संगति में, आपको समय, आपको अपने जीवन में चलने, आपको अपने जीवन में पाने, आपको अपने जीवन में सारी बातों को करने के विषय में समझ आ जाएगी। सारी चीजें आपके जीवन में बहुत तायत से प्रभु कर देगा। मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में, आपके घर में आपके लोगों के अंदर क्या घटी है, लेकिन यीशु मसीह को मालूम है। इसीलिए इसके सामने आप सब और हम सब दीन बने और इसकी संगति में जुड़ने के लिए, इसकी संगति में इकट्ठा होने के लिए प्रतिदिन पिता से प्रार्थना करें। मैं बोलता हूं बहुत हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई बहन सुचित से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम प्रार्थना में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस घर को चुना प्रभु, यहाँ के लोगों को चुना प्रभु, और आपने दृष्टि इस घर पे लगाई है प्रभु जी, हम सब भाई बहनों पे लगाई प्रभु। जो भी आत्मिक मन्ना आज आपने हमें दिया, अपने वचन के द्वारा इन हम सब लोगों से बात करिए मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु उस वचन को केवल हम सुनने वाले ना हो मेरे पिता, बल्कि उसे अपने जीवन में ग्रहण करके उस पर चलने वाले हो सके। जो हमारी बंजर भूमि है प्रभु, उसमें तेरे वचन रूपी जो बीज गिरे प्रभु, तो वो फलवंत होने वाले हो पाए प्रभु, इसमें हम काम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और होने पाए प्रभु कि हम सच में खुदा इन संसारिक जीवन को ना देखते हुए प्रभु अपने आप को तेरे वचन में मजबूत होकर आत्मिक जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके पिता। होने पाए प्रभु तेरी ओर से प्रभु जो भी मन्ना हमने खाया खुदा बाप, हम उसको अपनी अतड़ियों में समाने वाले हो सके पिता, लोगों को बताने वाले हो सके प्रभु जी। होने पाए पिता परमेश्वर की बहुतों का जीवन बचाया जाने वाला हो सके पिता, क्योंकि सच में खुदा आप कहते हैं बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। होने पाए प्रभु कि इस वचन में चलने के कारण हम उस चुने हुए लोगों में बनने वाले हो पाए पिता परमेश्वर, और तेरे साथ स्वर्ग राज को देखने वाले हो सके प्यारे पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, हम यहाँ उपस्थित सब भाई बहनों को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। होने पाए प्रभु कि जब इन्होंने आपके वचन के लिए अपने दरवाजों को खोला प्रभु जी, तो ये आपकी योजना है मेरे पिता, क्योंकि आप इस घराने को बचाना चाहते हैं, इसके लोगों को बचाना चाहते हैं पिता, इसलिए आपने अपनी दृष्टि इस घराने की ओर लगाई है मेरे पिता। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि इन सब के साथ रहिएगा प्रभु, और इन्हें अब वो हिम्मत सामर्थ दे प्रभु कि ये तेरे वचन में चलने वाले हो सके, तेरे वचन को ग्रहण करने वाले, पढ़ने वाले, उस पर अमल करने वाले हो सके पिता, ताकि इन भाई बहनों के जीवन में जो भी कमी घटी है प्रभु जी, हम नहीं जानते पिता, आप जानते हैं, तभी आप अपने इस वचन को यहाँ पर लेकर आए हैं, ताकि उनकी वो जो जीवन की कमी घटी है वो वचन के द्वारा पूरी होने वाली हो पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं खुदा बाप आपके बेटे के लिए जो आपने दास के रूप में हमें दिया है प्रभु जी, जिसने इतने सुंदर वचन को हमें समझाया है प्रभु, आपकी आत्मा में होकर मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं इस भाई को और ऐसे ही आगे बढ़ा प्रभु, इसके लिए और भी दरवाजे खुले ताकि तेरी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। हम अपने छोटे झुंड को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, जो भी कमी घटी, जो परेशानियां हैं, उन सबको दूर कर मेरे पिता, और हम एक ही निवेदन करते हैं खुदा कि अपने छोटे झुंड को अपने विश्वास और वचन में मजबूत कर मेरे पिता, ताकि हर एक विपत्तियों का सामना हम हंसते हुए करें प्रभु, और हर एक कमी घटी में हम सिर्फ आपका धन्यवाद करें पिता, और तेरे वचन में स्थिर रहें प्रभु जी। जब हम इस घर से जाते हैं प्रभु, तो मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा, अपने पंखों की ओट में हमें सुरक्षित अपने घरों पे पहुंचाइएगा। जैसा आप अच्छे हमें लाए प्रभु, वैसे ही अच्छे हम अपने घर को लौटे मेरे पिता। हमारे पीठ पीछे प्रभु इस परिवार पे भी अपनी आशीष दीजिएगा, और जो वचन आज यहाँ बोया गया है प्रभु, जब ये अपने बिछौने पे लेटे प्रभु, उस वचन को सोचे प्रभु, और अपने गुनाहों से तौबा करे और तेरे वचन को थाम ले मेरे पिता परमेश्वर। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह के फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी और खुदा की दया से रेबेका कल डिस्चार्ज हो जाएगी। आप लोग सब दुआ में याद रखिएगा कि खुदा उसको आज तक संभाले है, आने वाले समय में भी बहुत आयत का जीवन दे और उसके उस घाव को, जख्म को पूरी रीति से हील करे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।